Hello, my YouTube fam, and welcome back to your own channel. My name is Akhil Maheshwari. लेकर के आया हूं आज वीडियो नंबर 42। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 3 प्राइवेट पब्लिक एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस का लास्ट टॉपिक फाइनली, जिसका नाम है पीपीपी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। ये है आपकी एनसीईआरटी बुक का पेज नंबर 77 एंड बोल दो ना स्लोगन, स्टडी टुगेदर ग्रो टुगेदर। देखो, अब तक अपन ने मल्टीनेशनल कंपनी पढ़ लिया, जॉइंट वेंचर पढ़ लिया, पार्टनरशिप भी पढ़ी थी हमने पिछले चैप्टर में। हमने चैप्टर 2 में प्राइवेट सेक्टर के बारे में पढ़ा था, ठीक है, जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप हुआ, जॉइंट इंटू फैमिली बिजनेस हुआ, ये सब प्राइवेट सेक्टर थे। देन हमने इस चैप्टर में पब्लिक सेक्टर के बारे में पढ़ लिया। तो आज जो हम लास्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो एक्चुअली प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों का कॉम्बिनेशन है। जैसा कि नेम से पता चल रहा है, एक पार्टनरशिप है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। तो देखो, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जैसे नेम से पता चलता है, इसमें क्या होता है, पब्लिक यानी कि गवर्नमेंट सेक्टर का भी कंट्रीब्यूशन होता है और प्राइवेट सेक्टर का भी कंट्रीब्यूशन होता है, और ये दोनों मिलकर के जब साइमल्टेनियसली ऑल टुगेदर वर्क करते हैं तो उसे ऐसी एक पार्टनरशिप क्रिएट करते हैं, तो उसे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कहते हैं। तो हैशटैग पर आ जाओ, मीनिंग देखते हैं इसकी। इट्स अ गवर्नमेंट सर्विस और प्राइवेट बिजनेस वेंचर। तो देखो, जनरली पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप किस लिए की जाती है, कॉज क्या होता है, यूजुअली सर्विस प्रोवाइड करना होता है। गवर्नमेंट का क्या काम है, देखो, सर्विस प्रोवाइड करना, लाइक डैम्स बिल्ड करना, ब्रिजेस बिल्ड करना, रोड्स बिल्ड करना, बेटर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सच एज मेट्रोज, ये सब डेवलप करना होता है। तो या तो कब गवर्नमेंट पार्टनरशिप में आती है प्राइवेट सेक्टर के साथ, जब उन्हें कुछ सर्विस प्रोवाइड करनी हो, ठीक है, जिसमें स्पीडली काम हो जाए, ठीक है। देखो, समझना, आपने एक चीज तो सुनी होगी ना, वो आई मीन लाइक नॉर्मली लोग बोलते हैं कि ये तो यार सरकारी काम है, इसमें तो बहुत टाइम लगेगा, है ना। बिकॉज एक्चुअली ये एक फैक्ट बात है कि गवर्नमेंट में इतना रेड टैपिज्म है। रेड टैपिज्म वर्ड याद आ रहा है ना। रेड टैपिज्म का मतलब क्या हुआ कि जब एक प्रोजेक्ट को लेकर के फाइल बार बार एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफर होती रहती हो, है ना, तो गवर्नमेंट सेक्टर में इतना रेड टैपिज्म है कि बहुत टाइम लग जाता है किसी भी प्रोजेक्ट को अकॉम्प्लिश होने में, ठीक है। तो ये चीज गवर्नमेंट को पता है, और कभी कभार कोई प्रोजेक्ट ऐसा होता है, इतना इंपॉर्टेंट नेचर का होता है कि उसे टाइमली कंप्लीट करना, इफेक्टिवनेस के साथ और बहुत अच्छे से एफिशिएंसी के साथ कंप्लीट करना बहुत जरूरी हो जाता है। तो ऐसे में गवर्नमेंट क्या करती है, प्राइवेट सेक्टर की तरफ रुख अपनाती है, प्राइवेट सेक्टर की तरफ देखती है और कोशिश करती है कि प्राइवेट सेक्टर को भी इसमें इन्वॉल्व कर ले। अब प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करने से क्या होगा, प्राइवेट सेक्टर में होते हैं एफिशिएंट स्टाफ, ठीक है, प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स। तो एक तो आपको काम में एक्सपर्टीज मिल जाता है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, वो समझो। प्राइवेट सेक्टर को जब आप इन्वॉल्व कर लेते हो तो काफी हद तक काम जो है वो बहुत जल्दी हो जाता है। यानी कि ऐसे प्रोजेक्ट्स, यूजुअली इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट, ये चीज ध्यान रखना, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप 90% केसेस में इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट के लिए की जाती है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए की जाती है। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब आई होप आप समझते होंगे, मतलब बिल्डिंग, ट्रांसपोर्टेशन, रोड्स, डैम्स, बिल्डिंग, आई मीन कंस्ट्रक्शन ऑफ समथिंग यूजफुल, ठीक है, जो कि पब्लिक के काम में आए, उसे इंफ्रास्ट्रक्चर कह सकते हो आप यहां पर, ठीक है। तो बेसिकली पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होती है इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट के लिए। कुछ एग्जांपल मैं आपको देता हूं जो एक्चुअली प्रूव करेगा। एक एक्चुअली कंपैरेटिव एग्जांपल है जो कि प्रूव करने वाला है कि कैसे जब पब्लिक सेक्टर अकेला इंफ्रास्ट्रक्चर को संभाल रहा था तो क्या क्या लिमिटेशंस रह गई, और जब प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करने की कोशिश की है तो वो कैसे लिमिटेशन आसान होती जा रही है। सबसे बेस्ट एग्जांपल मेरे पास है जयपुर मेट्रो का। अगर आपने कभी जयपुर मेट्रो के बारे में सुना हो तो जयपुर मेट्रो का जो ये फेज था, ये स्टार्ट हुआ था 2010 में, ठीक है। इनिशियली जो जयपुर मेट्रो थी ये बिल्कुल पब्लिक सेक्टर पे थी, मतलब टोटली गवर्नमेंट बना रही थी इसको, स्टेट गवर्नमेंट, राजस्थान गवर्नमेंट बना रही थी। जयपुर मेट्रो को बनते बनते इट टुक ऑलमोस्ट 4 years और फाइनली 3 जून 2015 को एक्चुअली मेट्रो लोगों के लिए ओपन कर दी गई थी। सो इट वाज ऑलमोस्ट अ गैप ऑफ 5 years। और सिर्फ टाइम ही नहीं, इसमें जयपुर मेट्रो को बनाने में ऑलमोस्ट 3,900 करोड़ रुपीस का पैसा लगा था, ठीक है। और मोर ओवर मेट्रो बनाने के बाद भी ये इतनी सक्सेसफुल इसलिए नहीं हुई बिकॉज जिस टाइप का क्राउड सोचा था गवर्नमेंट ने, उस टाइप का क्राउड इसमें आया नहीं। ये था जयपुर मेट्रो का फेज 1। तो गवर्नमेंट ने फेज 1 में क्या देखा, फेज 1 बाय द वे ये वो फेज है जो जिसमें चांदपोल से लेकर के
मानसरोवर तक, जयपुर की जो 2 कॉलोनीज हैं उसमें बेसिकली एक मॉडल बनाया गया था। फेज 1 की चांदपुल से लेकर के मानसरोवर तक ये जो 10 किलोमीटर से अप्रॉक्स जो ये डिस्टेंस है ये कवर करेगी जयपुर मेट्रो अपने फेज 1 में। तो फेज 1 में गवर्नमेंट का इतना पैसा लगा सो लगा, टाइम कितना लगा, ठीक है। इस चीज को गवर्नमेंट ने अब सबक सीखा यहां से। अब जयपुर मेट्रो का फेज 2 चल रहा है और फेज 2 है चांदपुल से लेके बड़ी चौपड़ तक, ठीक है, जो जयपुर का मेन हार्ट सिटी जिसे कहा जाता है उसके अंदर ये काम स्टार्ट हो गया है, ठीक है। और गवर्नमेंट इस बार रुख कर रही है पीपीपी मॉडल की तरफ, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल की तरफ, ठीक है। और इससे क्या हो रहा है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल की तरफ क्यों रुक किया गया है, बिकॉज उन्हें टाइमली काम कंप्लीट करवाना है। इनफैक्ट अगर आप गूगल करोगे इन चीजों के बारे में तो आपको पता चलेगा कि जयपुर मेट्रो का फेज 2 मार्च तक कंप्लीट ऑलमोस्ट हो चुका है, विद इन 1 ईयर ये स्टार्ट हो जाएगा। सो क्यों गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करती है? गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर को इसलिए इन्वॉल्व करती है ताकि प्राइवेट सेक्टर का सपोर्ट मिल सके। प्राइवेट सेक्टर के पास एफिशिएंट स्टाफ होता है और बहुत पैसा भी होता है। देखो, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, एक चीज तो बहुत अच्छे से क्लियर है, आपको समझ में आती होगी अब तक, कि 1991 के इकोनॉमिक पॉलिसीज के बाद फाइनली पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप ज्यादा स्ट्रांग हुआ है और समय के साथ और होता गया। क्योंकि 1991 से पहले हमारी रिजर्व इकोनॉमी थी, हम सिर्फ पब्लिक सेक्टर पे बिलीव करते थे, हम मतलब गवर्नमेंट सिर्फ पब्लिक सेक्टर पे बिलीव करती थी, ठीक है। उसके बाद 2011 में प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह ने फाइनली पीपीपी को लेजिटिमेट बिजनेस बनाया था, एक लेजिटिमेट कॉन्ट्रैक्ट बताया था, ठीक है। सो पीपीपी जनरली क्या किए जाते हैं, 2 काम के लिए किया जा सकता है, या तो गवर्नमेंट सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, लार्जली गवर्नमेंट सर्विस प्रोवाइड करने के लिए ही किया जाता है, या फिर कोई बिजनेस वेंचर यानी बेसिक बिजनेस एक्टिविटी के लिए भी, बिजनेस वेंचर के लिए भी स्टार्ट किया जा सकता है। गवर्नमेंट या पब्लिक सेक्टर प्राइवेट को इन्वॉल्व कर सकती है। देन बात की जाए तो इसमें फंडेड बाय पार्टनरशिप ऑफ गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर, तो इसमें क्या होता है, या तो कंप्लीटली गवर्नमेंट पैसा लगा रही होती है और प्राइवेट सेक्टर बेसिकली एक पर्टिकुलर अमाउंट के लिए काम कर रहा होता है। लाइक से फॉर एग्जांपल कोई रोड बनानी है तो गवर्नमेंट ने प्राइवेट सेक्टर को वो टेंडर दे दिया, पैसा दे दिया कि तुम काम करो, रोड बना करके दे दो हमें, लाइक दैट, ये भी हो सकता है। या फिर पार्शियली प्राइवेट सेक्टर का पैसा इसमें गवर्नमेंट सेक्टर के साथ इन्वॉल्व हो सकता है, ठीक है। देन एक बहुत इंपॉर्टेंट हैशटैग पर ध्यान देना, पीपीपी को हम पी का क्यूब भी कहते हैं, P⁻3, ठीक है, ट्रिपल पी भी कहते हैं एंड P3 भी कहते हैं, ठीक है। तो अगर एग्जाम में आ जाए व्हाट इज पी क्यूब तो बता देना, इट इज पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ठीक है। अब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का अपार्ट फ्रॉम जयपुर मेट्रो और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। मुंबई मेट्रो हुआ, दिल्ली मेट्रो हुआ, लार्जली आप इंफ्रास्ट्रक्चरल और उसमें भी ट्रांसपोर्टेशनल प्रोजेक्ट्स ही देखोगे जिसमें गवर्नमेंट ने प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर के पार्टनरशिप करना पसंद किया है, ठीक है। एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैं आप सबसे डिस्कस करता हूं। गुजरात में एक ब्रिज है, गोल्डन ब्रिज, जिसे नर्मदा ब्रिज भी कहते हैं। अगर जो गुजरात से बिलोंग करते हैं या कभी इस ब्रिज के आसपास गए हो तो वो समझ जाएंगे। ये जो ब्रिज है ये नर्मदा रिवर पर बनाया गया है और ये ब्रिज ऑलमोस्ट 1.5 किलोमीटर लॉन्ग है, ठीक है, और इंडिया के टॉप 4-5 ब्रिजेस में आता है ये, ठीक है। ये ब्रिज जो है कनेक्ट करता है गुजरात के अंकलेश्वर से लेकर के बारच तक, ठीक है, बारूच तक ये कनेक्ट करता है ये जो ब्रिज है, ओके। सो समझना, ये ब्रिज जो था ये ब्रिटिशर्स ने बनाया था और ऑलमोस्ट 130 ईयर्स तक ये चलता गया है। सरप्राइजिंगली 130 साल से ये चलता आया है ये ब्रिज। अब इस ब्रिज में प्रॉब्लम थी, प्रॉब्लम ये थी कि ये ब्रिज इतना नैरो था कि जब 2 साइड से गाड़ियां आ जा रही होंगी ना तो उनके बीच में इतना सा भी स्पेस नहीं बचता था। यानी कि कोई जा रहा है और कोई आ रहा है, बीच में डिवाइडर जितना भी स्पेस नहीं है, इतना भी नहीं है कि 2 गाड़ियां एक दूसरे को हल्का सा भी, इवन अ बिट स्पेस भी दे पाए। तो काफी रिस्की बिजनेस है ये और 130 साल से बिजनेस ऐसा ही चल रहा है, मतलब ये ब्रिज ऐसा ही चल रहा है। तो बेसिकली क्या होता था कि अगर आपको यहाँ पे एंट्री लेनी है तो आपको सामने वाली गाड़ी को पहले पास होने देना पड़ेगा और ये 1.5 किलोमीटर लॉन्ग ब्रिज है। तो इस तरीके से यहाँ पे ट्रैफिक जैम भी बहुत होता है। यूजुअली ब्रिटिशर्स ने ये स्टार्ट किया था ताकि गुजरात से मुंबई कनेक्ट हो जाए, ठीक है, और ये ब्रिज चलता गया, इट्स बीन ऑलमोस्ट 130+ ईयर्स। तो उसके बाद गवर्नमेंट ने सोचा है इस बारे में कि क्यों ना इसमें एक पीपीपी मॉडल तैयार किया जाए, प्राइवेट सेक्टर को भी इसमें इन्वॉल्व किया जाए और इस ब्रिज की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर दिया जाए। सॉल्यूशन कैसे होगा? ऑब्वियसली इस ब्रिज को ब्रॉड करके होगा कि इस ब्रिज को थोड़ा और चौड़ा कर दिया जाए ताकि एक डिवाइडर आ जाए और प्रॉपरली आना जाना टू एंड फ्रो ऑफ द मोशन हो सके। आया आपको समझ में? सो व्हाट इज पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप? सबसे पहली चीज जो ध्यान रखनी है, इट्स अ बेसिक पार्टनरशिप बिटवीन पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर। दोनों एक दूसरे को ज्वाइन करते हैं, ठीक है।
यहां पे क्या होता है, यहां पे पब्लिक सेक्टर या तो प्राइवेट सेक्टर को सैलरी टाइप दे सकती है काम करने के लिए, या फिर प्राइवेट सेक्टर पैसा इन्वॉल्व कर सकता है इसके अंदर और मिल करके रेवेन्यूज कलेक्ट कर सकते हैं। या ऐसा भी हो सकता है कि प्राइवेट सेक्टर पैसा लगा दे और उनको बदले में प्रॉफिट्स दे दे गवर्नमेंट फॉर वंस, और बाकी रेवेन्यूज हमेशा गवर्नमेंट रखे। लाइक दिल्ली मेट्रो गवर्नमेंट ने बनाई है, मुंबई मेट्रो पीपीपी मॉडल पे बनी है। तो मुंबई मेट्रो में जो पैसा आता है या दिल्ली मेट्रो में जो पैसा आता है टिकट्स का, सिटीजन्स का, ये पैसा प्राइवेट प्लेयर्स थोड़ी ना रखते हैं। ये रेवेन्यू किसके पास जाता है, गवर्नमेंट के पास जाता है। बनाया गया है पीपीपी के थ्रू, मतलब समझना प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व किया कि आप आओ, आप बनाओ, ठीक है। बनाने के बाद गवर्नमेंट ने उनको पैसा दे दिया और क्या किया, सारा का सारा अपने अंडर कंट्रोल आ गया, ठीक है। तो बेसिकली सेकंड पॉइंट ध्यान रखना, पीपीपी यूजुअली उसी मॉडल के लिए गवर्नमेंट क्रिएट करती है जिसमें गवर्नमेंट को पता हो कि बनने में बहुत टाइम लगेगा और बनना जल्दी चाहिए, ताकि इफेक्टिवनेस को, टाइम को मेंटेन करते हुए गवर्नमेंट प्राइवेट प्लेयर्स को इसमें इन्वॉल्व करती है। देन थर्ड इंपॉर्टेंट बेनिफिट क्या है, जब प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्व हो जाता है तो पैसा तो आता ही आता है, साथ ही साथ क्या होता है, प्रोफेशनल एक्सपर्टीज, जो प्राइवेट के प्रोफेशनल स्टाफ्स होते हैं वो आ जाते हैं। आया आपको समझ में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के बारे में? तो चलो इसके फीचर्स के बारे में पढ़ लेते हैं अब अपन। देखो फीचर्स ऑफ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, सबसे पहले इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट, यहां पे कॉन्ट्रैक्ट होगा ना, एक आर भी जोड़ लेना, कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर। क्या है ये, कॉन्ट्रैक्ट है। कॉन्ट्रैक्ट मतलब एक अग्रीमेंट एनफोर्सिएबल बाय लॉ। क्या मतलब कि पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर मिलकर के लिटरली पेपर पे साइन करते हैं कि हम इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए साथ में मिलकर के काम कर रहे हैं, ठीक है। जिसमें पब्लिक सेक्टर लार्जली क्या करता है, अथॉरिटी प्रोवाइड करता है, मतलब परमिशंस देता है, ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट ही तो सारी परमिशंस देती है ना, तो गवर्नमेंट के पास परमिशन होती है हर एक चीज की, तो गवर्नमेंट अथॉरिटी प्रोवाइड करती है। प्राइवेट सेक्टर क्या करता है, या तो पार्टली कैपिटल प्रोवाइड कर सकता है, या फिर लार्जली क्या करता है, टेक्निकल स्टाफ प्रोवाइड करता है, टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करता है, और ऑपरेशनल रिस्क जो होती है दोनों मिलकर के बेयर करते हैं। इसका मतलब क्या कि किसी प्रोजेक्ट को बनाने में जो भी रिस्क इन्वॉल्व होती है, जब ये लोग पार्टनरशिप में आते हैं गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर, तो ये लोग रिस्क भी बेयर करते हैं, पैसा भी बेयर करते हैं, टेक्निकल स्टाफ मिलता है प्राइवेट से हमें यानी गवर्नमेंट को, और टेक्नोलॉजी मिलती है, लेटेस्ट एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी मिलता है। सो पहला फीचर क्या कहता है कि ये एक कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, जो कि साइन किया जाता है पब्लिक सेक्टर के द्वारा भी और प्राइवेट सेक्टर के द्वारा भी। देन सेकंड इज कॉस्ट ऑफ यूजिंग सर्विसेज। सो देखो इसको समझना, सम पीपीपी कॉस्ट ऑफ यूजिंग सर्विसेज बॉर्न बाय यूजर्स ऑफ सर्विसेज, कॉस्ट बॉर्न होली पार्टली बाय द गवर्नमेंट। कि इसमें क्या होता है, कॉस्ट ऑफ यूजिंग सर्विसेज का मतलब क्या हुआ कि गवर्नमेंट क्या करती है, प्राइवेट सेक्टर को, है ना, पैसा दे देती है इस काम को करने का, और उसके बाद सारे रेवेन्यूज जो जाते हैं लार्जली गवर्नमेंट के पास ही जाते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया दिल्ली मेट्रो का, कि दिल्ली मेट्रो बनी तो प्राइवेट सेक्टर की हेल्प से थी, लेकिन जो दिल्ली मेट्रो का रेवेन्यू है वो किसके पास जाता है, वो गवर्नमेंट के पास ही जाता है। कैसे जाता है कि जब प्राइवेट सेक्टर ने मिलकर के दिल्ली मेट्रो को बनाया, तैयार किया, तो गवर्नमेंट ने उन्हें पैसा दे दिया एक साथ ही कि आप ये रख लो, हमारी जो डील थी, अब सारा का सारा रेवेन्यू, सारी ओनरशिप किसके पास आ गई, पब्लिक सेक्टर के पास आ गई। या फिर दूसरा तरीका यह भी हो सकता है कि कोई रोड बनाने में सपोज करो कि प्राइवेट सेक्टर ने हेल्प कर दी, और गवर्नमेंट ने क्या किया बदले में प्राइवेट सेक्टर के लिए, उन्होंने बीच में जो टोल टैक्स होता है, जो टोल प्लाजा होता है जहां पे आपको रोड टैक्स देना पड़ता है, टोल देना पड़ता है, वो गवर्नमेंट ने प्राइवेट प्लेयर के हाथ में दे दिया कि तुम टोल लेते रहो, तुम टोल वसूल करो। तो इस तरीके से दोनों एक दूसरे को बेनिफिट करते हैं। देन थर्ड इज प्रोविजन ऑफ कैपिटल सब्सिडी। इसका मतलब क्या हुआ कि गवर्नमेंट क्या करती है, प्राइवेट सेक्टर को कैपिटल सब्सिडी देती है। कैपिटल सब्सिडी मतलब कि किसी भी प्रोजेक्ट में कैपिटल लगाती है, सारी रिस्क गवर्नमेंट उठाती है जब भी प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व कर रही होती है। प्राइवेट सेक्टर को सिर्फ एक पर्टिकुलर पार्ट के लिए इन्वॉल्व किया जाता है। और कभी कभार अब सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि यार प्राइवेट सेक्टर क्या फायदा हो रहा है अपार्ट फ्रॉम पैसा जो कि गवर्नमेंट से मिल रहा है, गवर्नमेंट के साथ काम करने से प्राइवेट प्लेयर्स को मिल रहा है, उससे ज्यादा और क्या फायदा हो रहा है प्राइवेट सेक्टर को? तो फायदा ये होता है कभी कभार गवर्नमेंट क्या करती है, इनको रेवेन्यू सब्सिडी भी दे देती है। रेवेन्यू सब्सिडी मतलब कि इनको टैक्स एडवांटेज दे देती है, टैक्स ब्रेक, कि भाई आपको ज्यादा टैक्स नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। या फिर इनको एक एनुअल रिटर्न गारंटी कर देती है। लाइक से फॉर एग्जाम्पल दिल्ली मेट्रो बनाई गई पब्लिक और प्राइवेट के साथ मिलकर के, दोनों की पार्टनरशिप में थी ये पीपीपी,
ठीक है, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, इनको एक साथ ही सारा पैसा दे दिया प्राइवेट प्लेयर को कि तुम रख लो जो भी मतलब जितना पैसा था, जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, अब पूरी ओनरशिप पूरा रेवेन्यू हमारा हो गया। ठीक है, इसके अलावा गवर्नमेंट क्या कर सकती थी, अब चीज को समझना, व्हाट इज गारंटीड एनुअल रेवेन्यू, कि गवर्नमेंट एक साथ में सारा पैसा देने की जगह ये भी तो बोल सकती थी ना कि पूरे साल में जो भी दिल्ली मेट्रो अर्न करेगी पैसा, उसका 20% तुम रख लेना, 80% हम रख लेंगे। इस तरीके से आया आपको समझ में। सो व्हाट इज प्रोविजन ऑफ कैपिटल सब्सिडी, कि कैपिटल में हेल्प करती है प्राइवेट प्लेयर्स को गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट के पास ही सारा कंट्रोल है। आया समझ में। नेक्स्ट फीचर क्या है इसका, नेक्स्ट फीचर है हाई प्रायोरिटी प्रोजेक्ट्स एंड पब्लिक वेलफेयर। तो यूजुअली ये जो मैंने आपको बताया पीपीपी मॉडल कब तैयार किया जाता है, कब गवर्नमेंट रेडी होती है प्राइवेट प्लेयर्स के साथ आने के लिए, जब हाई प्रायोरिटी प्रोजेक्ट्स होते हैं। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया, नर्मदा ब्रिज एक हाई प्रायोरिटी प्रोजेक्ट है जो गुजरात के टाउन को, अंकलेश्वर को मुंबई के टाउन से कनेक्ट करता है। तो ऐसे में इस ब्रिज को बनाने के लिए एक बहुत हाई प्रायोरिटी है ना, गवर्नमेंट की सबसे पहली बकेट लिस्ट में है कि इस चीज को करना है और टाइमली करना है। इसीलिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, प्राइवेट प्लेयर्स की हेल्प ले रही है। ठीक है, और यूजुअली ये जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, ध्यान रखना, हमेशा लार्जली इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट ही होते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए ही बनाए जाते हैं। एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया, दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन। सो यूजुअली कब पीपीपी मॉडल गवर्नमेंट सेलेक्ट करती है या उसके बारे में सोचती है, तब सोचती है जब क्या होता है, मेन प्रायोरिटी प्रोजेक्ट होते हैं, इनको टाइमली कंप्लीट करना होता है। ठीक है, देन शेयरिंग ऑफ रेवेन्यू। ठीक है, शेयरिंग ऑफ रेवेन्यू का मतलब क्या हुआ कि यहां पे जो प्रॉफिट होता है दोनों पार्टनरशिप में है, तो दोनों एक दूसरे का रेशियो फिक्स कर लेते हैं कि गवर्नमेंट लाइक से फॉर एग्जांपल 80% रख लेती है, प्राइवेट प्लेयर्स 20% रख लेते हैं। तो उस तरीके से ये लोग क्या करते हैं, प्रॉफिट यहां पे म्यूचुअली बांट लेते हैं। तो इसका एक और फीचर क्या हुआ कि यहां पे जो रेवेन्यू है वो म्यूचुअली बांट लिया जा सकता है। देन प्रॉब्लम विद पीपीपी, एक प्रॉब्लम है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के साथ, एक लिमिटेशन है। प्राइवेट ऑपरेटर्स ऑब्टेन अ रेट ऑफ रिटर्न हायर देन द गवर्नमेंट बॉन्ड्स, मोस्ट इनकम रिस्क बॉन्ड बाय पब्लिक सेक्टर। तो देखो, कभी कभार क्या होता है, जब आप बिजनेस कर रहे होते हो ना, तो आप यूजुअली सारे रिस्क एनालाइज कर लेते हो कि भाई ये रिस्क हो सकती है, और आप उन रिस्क पे वर्क करने लग जाते हो। लेकिन क्या होता है, रिस्क तो फ्यूचर में आने वाली है। फ्यूचर जो है, चीज को समझना, फ्यूचर जो है वो अनसर्टेन है, आप नहीं जानते फ्यूचर में क्या होगा। हो सकता है जितनी आपने रिस्क सोची हो उससे ज्यादा रिस्क आ जाए आगे। तो अब समझना कि जब यहां पे प्राइवेट सेक्टर आता है ना काम करने, तो वो अपनी लिमिटेशंस के साथ आता है। वो बोलता है आपने हमें इतनी रिस्क दी है, हम इतनी रिस्क शेयर करेंगे, इससे ज्यादा नहीं। इससे ज्यादा अगर कोई नुकसान हो जाता है, कुछ अनप्रिडिक्टेबल नुकसान हो जाता है जिसके बारे में नहीं सोचा था, वो सारा का सारा नुकसान आप बेयर करोगे। तो यहां होता क्या है कि प्राइवेट सेक्टर जो है वो लिमिटेड आता है। प्राइवेट सेक्टर बहुत सोच समझ के आता है, भाई गवर्नमेंट के साथ काम करना मतलब टेढ़ी खीर है, इतना आसान नहीं है। ठीक है, तो पहले ही वो लोग बोल देते हैं कि हम तो लिमिटेड रिस्क लेंगे। उसके बाद अगर और ज्यादा रिस्क आ जाती है तो इसमें आप इन्वॉल्व हो, आपकी गलती है, आपको सारी रिस्क उठानी है। फिर तो ऐसे में क्या होता है कि रिस्क सारी ज्यादातर कौन उठा रहा है, गवर्नमेंट उठा रही है, पर बेनिफिट्स भी कौन लेकर के जा रहा है, प्राइवेट सेक्टर लेकर के जा रहा है। सो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के साथ। अगर आपको पसंद आया है मेरा ये वीडियो तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब जरूर कर देना। नहीं पसंद आया हो तो कमेंट सेक्शन में जाकर के बता देना कौन सा पार्ट समझ में नहीं आया। ठीक है, मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।